राधे राधे। जीवन में हमें बनना है श्रेष्ठ भक्त, और श्रेष्ठ भक्ति में आज हम याद करते हैं सूरदास चिंतामणि जी को। सूरदास चिंतामणि जी जब युवा अवस्था में थे तो कुछ पदभ्रष्ट हो गए थे, लेकिन एक समय ऐसा आया उनके जीवन में जब उनको ये एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। अपने जीवन में वो बहुत निराश हो गए। उन्होंने अपने ही हाथों से अपने दोनों नेत्रों की ज्योति बुझा ली। वो एक वैश्या के प्रेम में पागल हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने भगवान गोविंद की भक्ति प्रारंभ कर दी। देखिए, प्रभु का चिंतन, प्रभु का मनन, प्रभु की भक्ति अनन्य है। उसका रस, उसका सागर अपने आप में हमें आनंदित करता है। परमात्मा तो केवल रस ही रस है, परंतु हम अपेक्षाओं से भगवान की भक्ति करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है या कमजोरी है। हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई संसाधनों को देखना नहीं है, केवल अपने मन को उनके समर्पित करना है। देखिए, जब वो भगवान के पद गाते थे तो केवल गोविंद का ही चिंतन किया करते थे। गोविंद की मस्ती में वो इतने दिव्य अलौकिक लोकों में पहुंच जाते थे कि खुद गोविंद को बाल स्वरूप में उनके पास आना पड़ा। एक बार की बात है, चिंतामणि सूरदास पैदल चलते चलते एक खड्डे में गिर गए। अब खड्डे से वो बाहर, मतलब एक बहुत बड़ा मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि शिकार खेलने वाले लोग अक्सर जंगल में क्या करते थे कि एक बहुत बड़ा होल बना देते थे और उसको घास फूस से ढक देते थे ताकि कोई भी जानवर आए और उसमें गिर जाए। अब यहाँ पर उल्टा हुआ, यहाँ बेचारे सूरदास जी गिर गए। अब एक तो जंगल, चारों तरफ कोई नहीं। अब वो पुकारें तो किसे पुकारें? वो अपने गोविंद को पुकारते हैं, हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। उसी क्षण भगवान गोविंद एक चरवाहे के रूप में आकर के उन्हें अपना हाथ देते हैं और उसमें से उनको बाहर निकाल ले आते हैं। उनका हाथ बड़ा ही कोमल होता है, बड़ा ही नर्म होता है। अब सूरदास जी जैसे ही बाहर आते हैं, उन्हें भगवान गोविंद का हाथ बड़ा ही कोमल लगता है और वो अब हाथ नहीं छोड़ते गोविंद का, उसे पकड़कर चलते हैं। तब वो ग्वाला बोलता है कि भाई मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने तुमको बचा लिया। तो बोले, नहीं गोविंद, तुम मेरे गोविंद हो, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो तब उसने कहा कि मैं कोई गोविंद वगैरह नहीं हूँ, मैं तो गोपाल हूँ, यहाँ का एक चरवाहा हूँ। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हें बाहर निकालने आ गया। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, तुम केवल मेरे गोविंद हो और ज़बरदस्ती मुझसे अपना हाथ छुड़वाना चाहते हो। और इसी कश्मकश में भगवान गोविंद अपना हाथ छुड़ा करके कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब सूरदास जी बहुत ही सुंदर पद गाते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे, सबल में जानू तोए। देखिए, हाथ छुड़ाकर तो जाना बहुत आसान है गोविंद, परंतु तुम हृदय से कैसे जाओगे? और मैं इस हृदय से आपको पकड़ कर रखूंगा। सोचिए कैसी अविचल भक्ति, कितने अच्छे भाव थे सूरदास जी के। और हम कलयुगी लोग आज भगवान को पूजते भी हैं, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इसकी प्लानिंग हम लोग पहले कर लेते हैं कि हम भगवान के मंदिर में अमुक अमुक पूजा कराएंगे तो हमारे ये काम बन जाएंगे।
आज कलयुग में स्वार्थपूर्ण भक्ति हो चुकी है, परमार्थ को प्रसन्न करने का कोई सोच ही नहीं रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें अपने आप पर वर्कआउट करना होगा, हमें अपने व्यक्तित्व को बदलना होगा, हमें पुनः उस युग में जाना होगा जहां मेरे गोविंद रहा करते थे, द्वापर युग। माँ यशोदा जैसे गोविंद का लालन पालन करती थी, उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी, हर पल वो केवल गोविंद के रंग में रंगती थी। सूरदास जी भी वैसे ही थे, उनका भी हर पल हर क्षण भगवान गोविंद के साथ ही व्यतीत होता था। सोचकर देखिए कि जब वो एक बार मंदिर की ओर गए तो कुछ पुजारियों ने उनको मंदिर में जाने नहीं दिया। बोला, तुम तो अंधे हो, तुम भगवान को क्या देखोगे, तुम्हारे तो नेत्र है ही नहीं, तुम मंदिर में आकर के क्या देखोगे भगवान को। चलो ठीक है, बताओ कि भगवान ने कौन से वस्त्र पहने हैं, आज भगवान का कैसा श्रृंगार है। तो देखिए उनकी दिव्यता भक्ति की। जिसके नेत्र नहीं हैं उसके मन के चक्षु भगवान खोल देता है, और उन मन के चक्षुओं से उन्होंने एक पद गाते हुए भगवान के पहने हुए वस्त्रों का उल्लेख उन समस्त पुजारियों के सामने कर दिया कि भगवान ने आज क्या श्रृंगार किया है। एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो मंदिर में बगैर गए, बिना मंदिर को देखे, बिना भगवान की मूर्ति को देखे, उन्होंने सारे भगवान का श्रृंगार बता दिया। तो मन के भाव से यदि हम परमात्मा की पूजा करते हैं, इस पद से हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान को केवल और केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। और इसका सबसे सरल उपाय है हर काम को भगवान गोविंद के अर्पण करना। यदि आपके हाथ में कोई आदमी व्यापार से संबंधित पैसा देता है, यदि आप पैसा लेते हो, उसे अपनी तिजोरी में रखते हो, तो रखने से पहले अवश्य बोलिएगा श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदि आप भोजन प्रसाद ग्रहण करते हो और आप भोजन खाने जा रहे हो, तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद करें और कहें कि हे गोविंद, ये पहले आपके अर्पण है, तदुपरांत उसका प्रसाद ग्रहण करें। जीवन में जो भी करें कृष्ण अर्पणमस्तु करें, जैसे सूरदास जी करते थे। एक बार उनकी ख्याति सुनकर राजा अकबर उनके दरबार को लेकर के इनके भजन सुनने आ गए, और जब ये भजन में सुनाने लगे राजा अकबर को, तब अकबर ने अपनी एक अच्छी माला निकाल करके उनको अर्पित कर दी। अब सूरदास जी के लिए चाहे वो हीरे का हार हो, चाहे वो मोती की माला हो, एक नेत्रहीन व्यक्ति के लिए तो सब बेकार ही है। और उनकी एक आदत थी, वो सब कुछ कृष्ण जी के अर्पण करते थे। तो उन्होंने तुरंत अपनी माला ली और ऊपर उछाल करके कहा श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब यहाँ पर दरबार में कोलाहल मच गया कि राजा की आपने इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी, ये क्या सिस्टम है। सारे लोग उनकर बोलने लग गए। तब सूरदास जी ने राजा अकबर को कहा कि मैं तो अपनी समस्त वस्तुओं को कृष्णार्पणमस्तु करता हूँ। यदि आपको ये बुरा लगा और आपको यदि ऐसा लगता है कि मैंने आपका अपमान किया है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे गोविंद, इन्हें अपनी माला वापस दे दो। तो उसी समय इतनी मालाएं बरसने लगी आकाश से कि वहाँ का सारा जो जहाँ पर ये संगीत का आयोजन किया गया था, वहाँ पे सारी मालाएं फैल गई। तब अकबर को अपनी भूल का पश्चाताप होता है और वो आकर के भक्त चिंतामणि सूरदास के पैर पकड़ लेते हैं कि हे भक्तराज, मुझसे भूल हो गई।
आज हम भी तो यही करते हैं कि परमात्मा के पास हर चीज़ की मांग करते हैं, अपना ईगो हम सामने रखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। परमात्मा के पास यदि हम जाना चाहते हैं तो प्रेम से जाएं, उन्हें अपना माने, उनसे अपनत्व अपनाने की कोशिश करें, उनको अपने से विलग न समझें। वो आपके अंदर ही बैठे हैं, आपके हर भाव को देख रहे हैं, आपकी हर सोच को सुन रहे हैं, आपकी चतुराई को देख रहे हैं। जीवन में चतुराई करने के लिए समाज बहुत है, परंतु प्रेम करने के लिए केवल गोविंद ही हमारे पास है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर चीज़ को यदि हम गोविंद के अर्पित कर दें, चाहे वो अन्न हो, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो कीर्ति हो, चाहे आपका यश हो, चाहे अपयश हो, चाहे कोई अच्छी चीज़ हो, चाहे वो कोई बुरी चीज़ हो, सदैव अपने गोविंद के अर्पण करके ही उसे प्राप्त करें। जो भी व्यक्ति अपनी हर चीज़ को गोविंद के प्रति समर्पित कर देता है, उसके जीवन में फिर किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि जिसके साथ मेरा गोविंद रहता है उसके जीवन में भला समस्या कहाँ ठहर पाएगी। भक्तराज की रक्षा स्वयं गोविंद करते हैं। यदि कभी आप भक्तमाल स्तोत्र पढ़ें तो कम से कम 1000 भक्तों की ऐसी ऐसी दिव्य अलौकिक कथाएं उपलब्ध हैं, जिन्होंने भक्ति के द्वारा ऐसे ऐसे दिव्य कार्य किए जिसके लिए परमात्मा को खुद उनकी सहायता करनी पड़ी। न केवल सहायता करनी पड़ी, अपने भक्त की रक्षा भी करनी पड़ी। पल पल ये गोविंद हमारे लिए ही रहता है, परंतु हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसे अपना माने। जैसे एक पिता अपनी संतान का पूरा ध्यान रखता है, उसकी फीस भरता है, उसका लालन पालन करता है, समय आने पर उसे अपना धन संपत्ति देता है, उसका व्यापार एक प्रतिष्ठित करता है, उसे समाज में जीने की कला सिखाता है। ये हमारे प्रत्यक्ष देवता ही तो हैं। पिता भी तो भगवान ही हैं, जो केवल हमारे लिए जीता है। वैसे ही वो परमात्मा भी हमारे लिए ही है, परंतु हमें अपने भाव, अपने विचार, अपनी सोच, अपनी समझ, इन सब से परे प्रेम करना सीखना होगा। और यदि हम परमात्मा से उस दिव्य प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन को उनके अर्पित करना होगा। जब तक हम अपने सर्वस्व को भगवान गोविंद के श्री चरणों में अर्पित नहीं करते, तब तक हम समस्याओं में ही घिरे रहेंगे। और यदि हम अपने मन से, अपने तन से हर पल, हर कार्य उस गोविंद के लिए यदि करना प्रारंभ कर दें, तो हमारे जीवन में भी जैसे भक्तराज के जीवन में जितने कष्ट थे, उन सभी कष्टों का निवारण जैसे गोविंद ने कर दिया, वैसे ही हमारे जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी भगवान गोविंद अवश्य करेंगे। एक बार की बात है, भगवान की दिव्य रचनाओं में सूरदास जी खोए हुए थे और वहीं गोविंद आ गए। तब गोविंद ने कहा कि हे सूर, तुम यदि चाहो तो मैं तुम्हें नेत्र प्रदान कर दूं। तब सूरदास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हे गोविंद, मैं इन नेत्रों को लेकर के क्या करूं, क्योंकि जैसे ही मेरे नेत्र खुलेंगे वापस तुम्हारी माया का कब्जा मेरे ऊपर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हमारे नेत्र जब बंद होते हैं तभी हम चैन से सो पाते हैं। यदि हम खुली आंखों से तो नींद भी नहीं ले पाएंगे। तो इंसान की जब ये आंखें बंद होती है तभी वो अंतर आत्मा में झांकता है, तभी अपने अंतर मन तक पहुंच पाता है। और वही सूरदास जी ने किया। जब तक उनके नेत्र थे वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेकिन जिस दिन से उनके नेत्र चले गए वो केवल गोविंद के लिए अपना जीवन जीते रहे और गोविंद के पद ही गाते रहे। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने नेत्र बंद कर दें, परंतु आप मन से तो सूरदास बन सकते हैं और अपनी समस्त क्रियाओं को भगवान गोविंद के अर्पण कर सकते हैं।
और यदि हम ऐसा करते हैं तो न केवल हम अपितु हमारी संतान, हमारी वंश परंपरा को निभाने वाले समस्त लोगों का इससे उद्धार होगा। एक बार अवश्य विचार करें। राधे राधे।